हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में झारखंड पीजीटी के रिगार्डिंग जो हम लोग जनरल पेपर 1 पर चर्चा कर रहे हैं, उसी में आज हम लोग जो क्लास नंबर 12 है, जिसमें कि हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान, अगर हम बात करें इस टॉपिक का तो पेपर 1 में बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित। तो उसी पर आज हम लोग यहाँ पर झारखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो 12वां क्लास है, 12th है, वो डिस्कस करेंगे। अभी तक इसमें 11 लेक्चर हो चुके हैं। जो भी छात्र अभी तक इन सारे वीडियोस को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसका अलग से पेपर 1 के लिए प्लेलिस्ट बनाया, वहां पर जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा वो उपयोगी होंगे। साथ ही ये टीजीटी और अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। अगर हम बात करें तो अभी तक इसमें हमने झारखंड सामान्य ज्ञान में झारखंड के इतिहास पर चर्चा किया था, जिसमें कि झारखंड का प्राचीन इतिहास, झारखंड का मध्यकालीन इतिहास और झारखंड का आधुनिक इतिहास, ये तीनों सेगमेंट में आज जो हम लोग 12th में डिस्कस करने वाले हैं वह है आपका झारखंड के आधुनिक इतिहास में झारखंड राज्य का निर्माण। जो 11वां क्लास हुआ था उसमें हमने झारखंड में जो विभिन्न आंदोलन किए गए थे, जिसमें कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो मुख्य भूमिका थी उस पर हमने संपूर्ण चर्चा किया था। और उसके बाद हम यहाँ पर झारखंड राज्य आजादी के बाद जो यहाँ पर झारखंड में जो संघर्ष किया गया वो था कि एक अलग राज्य की बने, और उसके लिए एक लंबे समय से प्रयास करने के बाद फाइनली झारखंड जो है 2000 में बना था। तो उसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हर एक घटना इसमें महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। जो भी छात्र यहाँ पर हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी छात्र हमारे अभी तक लाइव क्लासेस, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड की विभिन्न परीक्षाओं के लिए टीजीटी, पीजीटी और जेटेट के लिए, सहायक आचार्य के लिए परीक्षाएं के लिए यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। इस मंथ भी ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीक में इस मंथ के बैचेस प्रारंभ किया था, और अभी फेस्टिवल के समय भी हम लोग जो यहाँ पर है स्टार्ट करने वाले हैं नया बैच, और ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट के स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी छात्र अभी तक इसमें एडमिशन नहीं लिए हैं, आज ये अगर आप एडमिशन लेते हैं तो मात्र आपका 5700 रुपये आपको पड़ेगा, जिसमें कि आपका पीजीटी के लिए कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आप ज्वाइन करते हैं होगा। पेपर 1 के साथ यही जोड़िएगा तो मात्र आपका 8000 में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह झारखंड टीजीटी की बात करें तो 4700, पेपर 1 के साथ ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 700 पड़ेगा। इसी तरह आपका जनरल पेपर सिर्फ करना चाहते हैं तो 3200, जैसा कि आप एक क्लासेस देख रहे हैं यहाँ पर, तो जनरल पेपर आप टीजीटी पीजीटी कंबाइन आपका मतलब कि 3200 में आपको हो जाएगा। जेटेट, न्यू जेटेट के लिए है, बहुत पेपर करते हैं तो मात्र 6200 में आपका 1 to 5 और 6 to 8 हो जाएगा। और उसी तरह अगर हम सहायक आचार्य की बात करें तो उसके लिए भी क्लासेस प्रारंभ हो चुके हैं। 1 to 5 में जुड़ते हैं तो मात्र आपको वहां पर 4000 फीस लगेगा, और जबकि 6 to 8 के लिए जुड़ते हैं तो मात्र आपका जो है 5000 से 5500 के लगभग, क्योंकि उसमें देखिएगा साइंस का अलग होता है सहायक आचार्य में, और साइंस और मैथ का एसएसटी का अलग होता है, कॉमर्स का अलग होता है, भाषा का अलग होता है। तो अभी ऑफर फीस करीब 5000 के लगभग पड़ रहा है। क्लासेस जो सारे मिलेंगे आपको हमारे जो एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, उसी पर उपलब्ध होगा। सारी क्लासेस लाइव होंगे, रिकॉर्डिंग मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो पढ़ाई करेंगे उसका हम लोग किस तरह से एनालिसिस करेंगे कि हाँ आपका जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो तैयारी है वो किस तरह से बेहतर चल रही है। तो टेस्ट देना हमारे लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है, इसलिए सारे जो टॉपिक्स है, सारे चैप्टर है, हर का टेस्ट लिया जाता है, जिससे कि आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपका डाउट सेशन वगैरह भी होता है समय समय पर। और जैसा कि हमने बताया पीजीटी में भी ज्वाइन करते हैं इन सारे सब्जेक्ट। अभी जैसे कि जो पीजीटी की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिंदी लिटरेचर, तो मात्र आपका 5700 में ये संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। तो जो भी छात्र अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। तो चलिए हम लोग टॉपिक में आते हैं। ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर ज्वाइन कैसे करें, तो सीधा सा ज्वाइन करने का सीधा सा प्रोसेस है। इस ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टोर में जाइएगा, स्टोर में वहां पर रजिस्ट्रेशन करने का डिफरेंट कोर्सेज का आपको वहां पर मिलेगा, या फिर डायरेक्ट स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है वहां पर भी आप कांटेक्ट करके अपना जो है एडमिशन वहां पर ले सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर हो सकती है। इसके अलावा कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो सकता है कॉल ना लगे तो आप अपने मैसेज जो है हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, आपको पूरी सहायता की जाएगी। तो चलिए हम लोग टॉपिक में आते हैं। जैसा कि हमने बताया कि झारखंड के इतिहास में, झारखंड जीके में अगर हम बात करें तो झारखंड का
जो प्राचीन इतिहास से आपका हो चुका है, मध्यकालीन इतिहास भी हो चुका है, और झारखंड का आधुनिक इतिहास, झारखंड का आधुनिक इतिहास भी पूरा हो चुका है। इसे हम लोग 4 सेगमेंट में पढ़ते हैं। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, झारखंड में जो विभिन्न आंदोलन और विद्रोह किए गए, और फिर राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड की भूमिका, और झारखंड राज्य निर्माण। तो झारखंड राज्य निर्माण आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, प्राचीन इतिहास हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री, फिर झारखंड का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री भी हमने 4 डिवीजन किए थे, जिसमें कि पहला था जो अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था पहली बार झारखंड में, उसके बारे में हमने देखा था। फिर जो आंदोलन और विद्रोह किए गए अंग्रेजों के खिलाफ, स्थानीय आंदोलन और विद्रोह। फिर उसके बाद हमने जो इसमें चर्चा किया था राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए और उसमें झारखंड की क्या भूमिका रही, 1857 का आंदोलन, क्रांतिकारी आतंकवाद, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। फिर उसके बाद यही हम लोग टॉपिक पढ़ना है, झारखंड एक राज्य के रूप में, उसके स्थापना, उसके लिए जो आंदोलन चले, उनमें किनका सहयोग रहा, इस झारखंड एक अलग प्रांत के निर्माण के लिए कब से इसकी मांग की गई, तो वहां से हम लोग इसको प्रारंभ करेंगे। और ये टॉपिक्स जो है झारखंड राज्य निर्माण, इसमें जो आंदोलन हुए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में जेएसएससी में तो पूछा ही जाता है, सीजीएल में हो गया या फिर जो अन्य परीक्षा है सभी में यहां से पूछे जाते हैं, और सीजीएल और जेपीएससी में भी तो अच्छे खासे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से समझिएगा, और खासकर इसमें से फैक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि इसका जन्मदाता, झारखंड आंदोलन के जन्मदाता किन्हें माना जाता है, पहली बार कब इसके बारे में, झारखंड को एक अलग प्रांत बनाने के बारे में कब चर्चा की गई थी, इन सभी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। और झारखंड राज्य निर्माण तक 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बना, तो उसमें किसकी किसकी भागीदारी रही। जब ये एक अलग राज्य बना तो उस समय प्रधानमंत्री, उस देश के गृह मंत्री, राष्ट्रपति, फिर उस समय चूंकि बिहार से ही अलग करके झारखंड एक अलग राज्य बनाया गया, तो उससे संबंधित तथ्य पूछे जाते हैं। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। और जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, पर्सनैलिटी हैं, जिनका योगदान रहा, जैसे जयपाल सिंह मुंडा हो गए, या फिर हम जूलियस लकड़ा हो गए, बहुत सारे ऐसे ही व्यक्ति आपको मिलेंगे जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिनका योगदान रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। ओके, सबसे पहले इस आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, या फिर झारखंड एक अलग प्रांत या फिर अलग एक राज्य बनाने की मांग कब की जाती है पहली बार, इसको भी समझना जरूरी है। तो इसकी प्रारंभ हो जाता है, जैसे कि आपको पता होगा, जो ये पूरा बंगाल था, अच्छा जो बांग्लादेश आप देख रहे हैं, पूरा बिहार आप देख रहे हैं, इधर पूरा आपका झारखंड जो पूरा क्षेत्र हो गया, तो ये पूरा आपस में मिला हुआ था। फिर छत्तीसगढ़ का कुछ भाग, फिर इधर उड़ीसा, तो ये पूरा क्षेत्र क्या नाम से जाना जाता था, बंगाल प्रेसिडेंसी। अंग्रेजों के काल की हम बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंसी, बांग्लादेश वगैरह सब मिलाकर। बंगाल से पहली बार जो अलग हुआ 1912 में, बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया, बिहार और उड़ीसा। अब बोलिए झारखंड कहां गया सर, तो झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था, पहले झारखंड को अलग हिस्सा नहीं माना जाता था। तो झारखंड जब 1912 में बिहार और उड़ीसा अलग हुआ, बंगाल से ये अलग हुआ, तो इसके अंतर्गत ही झारखंड को रखा गया। फिर 1936 में भी बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, उड़ीसा एक अलग प्रांत बन गया। अभी झारखंड इसी के अंतर्गत रहा, मतलब बिहार के अंतर्गत रहा। अब यहां पर समझते हैं कि झारखंड के लिए जो आंदोलन या फिर झारखंड की पहली बार मांग कब की गई थी, तो यही 1912 में ही। 1912 में भी जब बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया बंगाल प्रेसिडेंसी से, बंगाल प्रांत से, तो उस समय भी झारखंड एक अलग प्रांत बनाने की मांग की गई।
तो यहीं से शुरुआत होती है, झारखंड का एक अलग राज्य, अलग प्रांत बनाने की मांग उठती है। ये जो मांग किया गया था पहली बार, वो ढाका विद्यार्थी परिषद के द्वारा। ढाका विद्यार्थी परिषद, एक्चुअली ढाका विद्यार्थी परिषद नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये बांग्लादेश की राजधानी जो अभी वर्तमान में है ढाका, वहां की बात किया जा रहा है। तो इसका मुख्यालय तो उस समय जो आज का बांग्लादेश है उसी में था, ढाका में ही था, लेकिन इसका एक ब्रांच जो था वो रांची में भी था। ब्रांच जो था एक रांची में था, और इसी के द्वारा पहली बार मांग की गई थी झारखंड को भी एक अलग राज्य बनाया जाए। क्या क्या तर्क दिए गए थे? तो झारखंड की अपनी भौगोलिक स्थिति है, आप देख भी सकते हैं अभी झारखंड की जो वर्तमान स्थिति है। झारखंड के जो जनजातीय समाज है उसकी भी अपनी स्थिति है, बिहार के मुकाबले बिल्कुल ये अलग क्षेत्र है। इसके अलावा बिहार को झारखंड के साथ न रखा जाए, क्योंकि प्रारंभ से कभी बिहार का हिस्सा रहा ही। ओके, अभी क्लियर है सभी को? ओके, तो जैसा कि हम बता रहे थे, झारखंड एक अलग प्रांत बनाने की मांग पहली बार यही 1912 में ढाका विद्यार्थी परिषद के द्वारा ही की गई थी। और वहीं पर से, लेकिन उस समय उसकी मांग को पूरा नहीं किया गया। लेकिन एक आग सुलग गई थी, मतलब एक मांग उठ गई थी कि हाँ, झारखंड भी उसकी जो अपनी स्थिति है उसके आधार पर इसको एक अलग राज्य बनाया जाए। एक अलग राज्य बनाया जाए, एक अलग प्रांत बनाया जाए। फिर इसके बाद तो क्रम ही हो गया। मुख्य रूप से जो घटनाएं घटी, जैसे कि ये ढाका विद्यार्थी परिषद आगे चलकर अन्य नाम से जाना गया। जो ढाका विद्यार्थी परिषद था, छोटा नागपुर उन्नति समाज बना। आगे जाकर ये छोटा नागपुर उन्नति समाज कहलाया। यही आगे जाकर आदिवासी महासभा बना। यही आगे जाकर झारखंड पार्टी बना। और पहली बार ऐसा हुआ, ये झारखंड शब्द का उल्लेख, मतलब झारखंड शब्द का उल्लेख तो बहुत पहले भी हमने बताया था, ताम्रपत्र में जो नरसिंह देव का ताम्रपत्र था वहां पर उल्लेख किया गया था। लेकिन ये झारखंड के नाम पर एक कोई पार्टी बने, ये पहली बार हुआ था। और 1950 में ये झारखंड पार्टी की स्थापना की गई भारत आजाद होने के बाद, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। लेकिन ये पार्टी भी प्रारंभ में तो सही चली और बेहतर चली, और जिस तरह से मांग किया गया जयपाल सिंह मुंडा का, उनका बहुत ही बड़ा योगदान भी रहा है। लेकिन बाद में ये झारखंड पार्टी की विलय कर दिया गया। अब बोलिए सर अभी तो झारखंड पार्टी कोई नहीं है, तो बिल्कुल ये बाद में 1963 में इसका विलय कर दिया गया था कांग्रेस में। लेकिन मांग उठ रही थी प्रारंभ से ही कि एक अलग
प्रांत बना जाए। इसी दौरान और भी बहुत सारे, जैसे जेएमएम का स्थापना हुआ, आजसू का भी स्थापना हुआ, झारखंड विधानसभा में झारखंड राज्य समन्वय समिति का गठन किया गया। तो बहुत सारे कार्य किए गए जिससे, और बहुत सारे लोगों ने इसमें योगदान दिया जिससे कि एक झारखंड एक अलग प्रांत बन सके। अब क्या कारण था कि बिहार से झारखंड को अलग ही किया जाए? तो बहुत सारे कारण आप सीधा से देख सकते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति, इसकी जो डेमोग्राफिक स्थिति बिहार से बिल्कुल अलग है। तो क्या बिहार के साथ ये चल नहीं सकता था? लेकिन जिस तरह से विकास हो रहा था, ये तो कारण थे ही कि झारखंड एक अलग राज्य बने। लेकिन अगर बिहार के साथ रहते हुए झारखंड का जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास वहां के नेताओं ने नहीं किया। अभी भी झारखंड पिछड़ेपन में ही है, लेकिन एक अलग राज्य बनने के बाद एक संभावना है कि आने वाले दिनों में अगर राजनीति ठीक होती है झारखंड की तो बिल्कुल एक विकसित राज्य बनेगा। बिहार होते हुए तो और भी इसकी स्थिति खराब थी। और भारत आजाद होने के बाद बिहार के जो मुख्यमंत्री बने, झारखंड से मात्र 2 ही ऐसे व्यक्ति थे, मतलब झारखंड राज्य बनने तक और बिहार के पहली जो मुख्यमंत्री बने थे तब से लेकर झारखंड क्षेत्र से मुख्यमंत्री बिहार के मात्र 2 ही व्यक्ति बने थे। बाकी सारे के जितने भी मुख्यमंत्री बने वो सिर्फ बिहार का जो आज जिला देख रहे हैं उन्हीं जगह से कोई ना कोई बना था। इसके अलावा बिहार के साथ रहते हुए झारखंड को बहुत सारी अपेक्षाओं का, सिर्फ इसका जो खनिज था उसका उपयोग किया जा रहा था। ये आदिवासी क्षेत्र था, बहुल इलाका था, इसका कोई ऐसा सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही थी, अभी भी देखिएगा बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो लटकी पड़ी है सालों से। झारखंड बनने के बाद भी उस पर काम नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन पहले तो और भी उसकी स्थिति खराब थी। तो ये भी एक कारण रहा जिसकी वजह से मांग हर एक तरफ से की जा रही थी। अब इससे संबंधित तथ्य हम लोग यहां पर देखते हैं कि ये सारे तो जनरल पॉइंट है जिसको आपको यहां पर ध्यान में रखना है। यहीं से प्रारंभ होता है कि झारखंड आंदोलन का बीजारोपण ढाका से हुआ। ढाका वही ढाका विद्यार्थी परिषद के द्वारा। ढाका विद्यार्थी परिषद ही आगे चलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज बना और बाद में झारखंड पार्टी। और ढाका विद्यार्थी परिषद जो उस समय रांची शाखा थे, उसके संचालक जो थे उनका नाम था, चाईबासा के निवासी थे, चाईबासा जे बालमन उनका नाम था। और उन्हीं को माना जाता है झारखंड आंदोलन का जन्मदाता, क्योंकि उन्हीं के द्वारा पहली बार मांग की गई थी कि झारखंड भी एक अलग प्रांत बनाया जाए 1912 में। फिर बाद में जे बालमन ने 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। अलग झारखंड के आंदोलन को जीवित बनाए रखने के उद्देश्य से समय समय पर नए नए संगठन बनते गए। ये तो प्रारंभिक था, उसके बाद भी बहुत सारे संगठन बने। एग्जाम में यहां पर पूछा जाता है। पहला संगठन जो झारखंड आंदोलन के लिए बनाया गया, झारखंड एक अलग प्रांत बने, वो था यही क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। ढाका विद्यार्थी परिषद भी बोलिए सर, वो तो पहली बार मांग की गई थी उसके द्वारा, वो जन्मदाता था झारखंड आंदोलन का। लेकिन एक विशेष तौर पर झारखंड प्रांत को एक अलग बनाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी वो था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये 1912 में स्थापित हुआ था। किसके द्वारा? जे बालमन के द्वारा। समय समय पर और भी ऑर्गेनाइजेशन बने, जैसे कि ढाका विद्यार्थी परिषद, बाद में छोटा नागपुर उन्नति समाज बना। तो इसके संस्थापक हुए जुएल लकड़ा, कहीं कहीं जूलियस लकड़ा भी लिखा रहता है, तो नाम से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। 1915 में इसकी स्थापना हुई। किसान सभा 1930 में हैबले उरांव के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। फिर छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का स्थापना किया जाता है 1932 में बोनकिंस लकड़ा के द्वारा। फिर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। ध्यान रखिएगा, आदिवासी महासभा जो था ना, जब स्थापित हुआ था, यही छोटा नागपुर उन्नति समाज यहां पर बन जाता है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। देखिएगा, समय समय पर इसका नाम में परिवर्तन होने के भी क्या कारण थे, आखिर नाम क्यों परिवर्तित किया जाता था। यहां देख रहे छोटा नागपुर उन्नति समाज, बाद में यह बना छोटा नागपुर और संथाल परगना।
इनका मत ये था, जो इसके संस्थापक थे या फिर रहे होंगे, उनका मत इस आधार पर था कि चूंकि हम छोटा नागपुर और संथाल परगना एक अलग जनजातीय समुदाय है, हम अपने आधार पर अलग होंगे। लेकिन बाद में लोगों को एहसास हुआ कि सिर्फ संथाल परगना में आदिवासी समुदाय पर ही हम लोग सिर्फ काम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर सादानी भी है और अन्य लोग भी है। तो इसलिए देखिएगा, जब ये छोटा नागपुर उन्नति समाज से छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा बना, तो बाद में इस चीज को महसूस किया गया। ये 1938 में स्थापित हुआ था, लेकिन 1939 में इसका नाम बदल दिया गया, क्योंकि इसमें गैर जनजातीय और अन्य लोग भी तो थे, जो इसमें एक मतलब इस क्षेत्र में रहने वाले अन्य लोग भी थे, क्योंकि उनका भी सपोर्ट उनको चाहिए, तभी झारखंड एक अलग प्रांत बन सकता है। हम किसी एक वर्ग को अलग करके हम अपने एक नया प्रांत का गठन की मांग नहीं कर सकते, जबकि वो उसी क्षेत्र के निवास करने वाले हैं। तो इसीलिए इसका नाम बदला और सीधा रखा गया आदिवासी महासभा। और नाम से ये चीजें क्लियर भी है कि ये किसी विशेष क्षेत्र को लेकर नहीं बनाया गया है, सभी वर्गों को लेकर, मतलब सभी लोगों को। हाँ, एक आदिवासी टर्म है, क्योंकि इनकी मांग भी थी प्रारंभ से, इसीलिए टर्म यहां पर दिख रहा है। इसके संस्थापक थे थियोडोर सोरेन। फिर इसके बाद झारखंड, यही आदिवासी महासभा बना झारखंड पार्टी, जिसके संस्थापक हुए जयपाल सिंह मुंडा। और 1950 में झारखंड पार्टी एक राजनीतिक पार्टी बन गई और इन्होंने चुनाव भी लड़े। कब कब कौन कौन से चुनाव लड़ा, आगे हम इसके बारे में बताएंगे भी। क्लियर है? किसके बारे में आप पूछ रहे हैं? जेबाल थिमनन। कौन से पार्टी पर पूछ रहे हैं आप? वो तो पहला था, हमने जो बताया था, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके संस्थापक थे जे बालमन। बाकी के जो संस्थापक है वो सारे नाम यहां पर दिए हुए हैं। फिर झारखंड पार्टी यही बना, फिर जयपाल सिंह मुंडा इसके संस्थापक हुए। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था ना, एग्जाम में इनसे पूछा जाता है, इनका जन्म जो हुआ था टकरा खुट्टी, जो आज जिला है, टकरा गांव में इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1903 को। पहले झारखंड के पहले आईसीएस अधिकारी, जो आज यूपीएससी होता है ना, तो ब्रिटिश के समय वो आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज होता था, तो उनमें उनका चयन हुआ था। उसी दौरान इनका चयन, जब वो ट्रेनिंग में थे आईसीएस में, तो इसी दौरान इनका चयन हो गया इंडियन हॉकी टीम में, और इंडियन हॉकी टीम के ये कप्तान बनाए गए। और इनका कप्तानी के रूप में योगदान सबसे बड़ा रहा 1928 का जो ओलंपिक हुआ था। 1928 का ओलंपिक हुआ था एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड में। भारत ने पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक में जो जीता हॉकी में, वो 1928 के ओलंपिक में ही, जिसके कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे। और इस खेल में जो कप्तानी कर रहे थे जयपाल सिंह मुंडा, उनके जो टीम में मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, वो भी खेल रहे थे। तो ये चीजें यहां पर ध्यान में रखिएगा। बाद में फिर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, आदिवासी महासभा के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। फिर वही आदिवासी महासभा झारखंड पार्टी बना 1950 में। फिर और कौन कौन से दल बने, तो बिरसा सेवा दल बना 1965 में, जिसके संस्थापक ललित कुजूर हुए। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी एक बना, जो 1967 में बना, बागुन सुम्बई इसके संस्थापक हुए। फिर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बना 1968 में, जिसके संस्थापक कार्तिक उरांव हुए। हुल झारखंड पार्टी की स्थापना की गई 1967 में, जस्टिस रिचर्ड इसके संस्थापक हुए, जस्टिन रिचर्ड। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, जिसकी आज सरकार है गठबंधन वाले, 1973 में इसकी स्थापना हुई। 3 व्यक्ति का नाम आता है, ध्यान रखिएगा। जेएमएम की स्थापना 3 व्यक्तियों ने की थी, विनोद बिहारी, शिबू सोरेन, जिनके पुत्र अभी मुख्यमंत्री हैं, और शिबू सोरेन भी 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और एक थे AK राय। ये 3 व्यक्ति जेएमएम के संस्थापक हुए। फिर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन किया गया 1986 में, जिसके संस्थापक सूर्य सिंह बेसरा हुए, इसका भी बहुत ज्यादा योगदान रहा। फिर झारखंड समन्वय समिति का गठन हुआ 1987 में। एक संगठन को छोड़कर, इसमें कुल 54 संगठन थे उस समय झारखंड में,
एक संगठन को छोड़कर 53 संगठनों के प्रतिनिधित्व के द्वारा झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था। और एक वो समिति कौन था? तो किसान सभा था, जो इसका प्रतिनिधि नहीं किया था। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर झारखंड विषयक समिति, जो 1989 में भारत सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था। और फिर झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जैक जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये 1995 में गठन हुआ था। ये बिहार विधानसभा द्वारा, बिहार जो सरकार के द्वारा गठन किया गया था। तो ये प्रमुख संगठन थे जो गठित हुए थे। फिर 1995 के बाद क्या हुआ? तो जब प्रधानमंत्री बने कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनके कार्यकाल में 2 बार झारखंड अलग बनाने का प्रयास किया गया। पहली बार तो संभव नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री के द्वारा वनांचल विधेयक लाया गया। वनांचल विधेयक, अगर झारखंड 1998 में अगर एक अलग राज्य बन जाता, तो आज जो झारखंड का नाम है वो उस समय अगर बना होता तो वनांचल नाम हुआ होता, और ये 1998 में ही बन गया होता। लेकिन जब ये विधेयक तो ला दिया गया और सब जगह सही रहा, लेकिन जब ये बिहार विधानसभा में गया, क्योंकि जो विधेयक बिहार से ही अलग करके बनाया गया था, अलग बनाया जाएगा झारखंड वनांचल, तो ये बिहार विधानसभा में इसके अगेंस्ट में बिहार विधानसभा में इसके अगेंस्ट में वोटिंग हुआ। इसके अगेंस्ट में वोटिंग हुआ, जिस वजह से इस विधेयक को यहां पर कैंसिल करना पड़ा। फिर से प्रयास किया गया 2000 में, सन 2000 में, और लाया गया विधेयक बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। 25 अप्रैल को बिहार विधानसभा में इसकी मंजूरी मिल गई, मतलब कि बिल ये पास हो गया। पास होने उस समय राजनीतिक स्थिति क्या थी बिहार विधानसभा में? उस समय जो मुख्यमंत्री थी वो राबड़ी देवी थी, बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। गठबंधन वाली सरकार थी। अगर सिर्फ एक स्वतंत्र सरकार रहती राबड़ी देवी की, गठबंधन वाली थी, इसीलिए झारखंड एक राज्य बन गया, क्योंकि कांग्रेस का भी दबाव था। कांग्रेस और जो राजद है उनकी अपनी कंबाइंड सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, तो प्रेशर भी था कांग्रेस का। कांग्रेस से भी बहुत सालों से मांग की जा रही थी, कांग्रेस तो नहीं दे पाया। अब अभी प्रधानमंत्री बने थे, बीजेपी की सरकार थी, उस समय मांग बढ़ी, तो कांग्रेस ने भी यहां पर प्रेशर दिया मुख्यमंत्री को, और उसके चलते यहां पर ये बिहार विधानसभा में पास हो गया। फिर यहां पर पास होते ही फिर जो है 2 अगस्त 2000 को ये पास हो गया लोकसभा में। लोकसभा में जो पेश किए थे उस समय गृह मंत्री जो थे लाल कृष्ण आडवाणी, LK आडवाणी, तो वहां भी पास हो गया। फिर ये राज्यसभा में कोई भी विधेयक आता है तो फिर लोकसभा के बाद कहां जाता है? राज्यसभा में। तो 2 अगस्त 2000 को राज्यसभा में भी पास हो गया। फिर इसके बाद, क्योंकि अब ये लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, तो राष्ट्रपति का भी परमिशन बनने के बाद ही, ये मंजूरी मिलने के बाद ही ये लागू हो पाएगा। तो 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गया। और उस समय जो राष्ट्रपति थे कौन थे? एग्जाम में पूछा जाता है, KR नारायणन। तो
25 अगस्त 2000 को ही मंजूरी मिल गई। उसके बाद झारखंड एक अलग प्रांत बन जाता कभी भी, लेकिन झारखंड चुना आपने डेट एक कि झारखंड एक अलग राज्य बनेगा 15 नवंबर 2000 को। इस दिन क्यों चुना गया? क्योंकि बिरसा मुंडा की जयंती और बिरसा मुंडा का जो योगदान था, बिरसा मुंडा की जयंती इसी दिन मनाई जाती है, तो इसलिए इसी दिन को चुना गया कि झारखंड एक अलग राज्य इसी दिन से माना जाएगा। तो ये थे, ये जो विधेयक था बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, इसके बारे में भी एग्जाम में आता है। तो इस विधेयक के बारे में, जैसे कि ये एक अधिनियम बन गया अब, तो इस अधिनियम में कितने कुल अनुच्छेद थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, आर्टिकल्स। तो इस अधिनियम में कुल अनुच्छेद जो थे वो 91 अनुच्छेद थे, जो इसमें भाग थे, पार्ट थे, भाग 10 भाग थे, और अनुसूचियां जो थी इसमें, अनुसूचियां इसमें भी कुल 10 थे। 91 अनुच्छेद, 10 भाग और 10 अनुसूचियां इस विधेयक में थे। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है यहां तक सभी को? तो इस तरह से झारखंड यहां पर एक अलग राज्य यहां पर बनता है। एग्जाम में यहां पर प्रश्न, जब से हमने बताया 1912 से लेकर 2000 तक के कहीं से भी कोई भी प्रश्न उठा के पूछा जा सकता है। आजसू की स्थापना कब हुई, समन्वय समिति की स्थापना हुई, जैक की स्थापना कब हुई, झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई, झारखंड पार्टी स्थापित हुआ तो कांग्रेस के साथ उसका विलय कब हो गया, झारखंड पार्टी स्थापित हुआ लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला है, 1963 में कांग्रेस में उसका विलय कर दिया गया। किसान सभा जो थी, फिर जो आदिवासी महासभा हुआ, उन सब के बारे में आपको ध्यान में रखना है। और खासकर ये जो ये 2 बार विधेयक लाया गया, 1998 में तो ये विधानसभा में इसके अगेंस्ट में वोट पड़ा, इसीलिए खत्म हो गया वहीं पर। फिर 2000 में फिर से एक विधेयक लाया गया, तो उस समय क्या क्या हुआ उन सब के बारे में हमने यहां पर डिस्कस कर दिया है। इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं? अब इसका जो नोट्स है उसको यहां पर देख लीजिए। ये जो जानकारी दिया जा रहा है, जो क्रिश्चियन जो स्टूडेंट्स यूनियन का गठन किया गया उसके बारे में है। फिर 1915 में कुछ और भी घटनाएं यहां पर घटी थी, जैसे 1915 में जो हमने बताया था छोटा नागपुर उन्नति समाज गठित हुआ, जूलियस लकड़ा भी इसको बोलते हैं। अगर बोला जाए, अगर जैसे कि प्रश्न एक पूछा जाता है कि झारखंड में झारखंड आंदोलन के लिए पहली बार बीजारोपण कब हुआ, मतलब पहली बार इसका प्रयास कब किया गया, तो 1912। अगर ये पूछा जाए कि झारखंड राज्य बनाने के लिए सुनियोजित तरीके से पहली बार मांग कब उठी, तो 1928 उत्तर दीजिएगा। सुनियोजित ढंग से पृथक राज्य बनाने के लिए 1928 से मांग उठी थी, और इस समग्र क्षेत्र से, झारखंड के हर क्षेत्र से इसकी मांग उठी थी। एक यहाँ पर और चीज ध्यान रखना है, आपने सुना होगा भारत के आधुनिक इतिहास पढ़ा होगा तो साइमन कमीशन के बारे में सुना होगा। तो साइमन कमीशन में भी एक चीज पूछा जाता है प्रश्न, जब एग्जाम में यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि झारखंड राज्य एक अलग राज्य बनाने के लिए छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा किस कमीशन को या फिर किस समिति को रिपोर्ट दिया गया था कि झारखंड एक अलग राज्य बने, तो वो था साइमन कमीशन ही। साइमन कमीशन क्या था, तो ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वहां से 7 सदस्यीय एक समिति बनाकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों के दौरा करने के लिए, जो विभिन्न क्षेत्रों से आंदोलन हो रहे थे, मांग उठ रही थी, उसके लिए बनाया गया था, जिसमें कि कोई भी भारतीय नहीं थे, सारे के सारे ब्रिटिश थे, जिसे
महात्मा गांधी ने भी इसकी आलोचना की थी, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया था। तो जब साइमन कमीशन हर एक क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था तो छोटा नागपुर में भी आया था, और छोटा नागपुर उन्नति समाज ने ही उसको रिपोर्ट सौंपी थी कि झारखंड एक अलग राज्य बनाया जाए। तो इसको नोट कर लीजिएगा, साइमन कमीशन के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर यहां तक? फिर 1928 में साइमन कमीशन, तो एग्जाम में वही साइमन कमीशन जो था ना, ये 1928 में ही सौंपा गया था, इसलिए बोला जाता है कि सुनियोजित ढंग से। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब ये 1928 में साइमन कमीशन को रिपोर्ट सौंपा गया, एक पृथक राज्य बनाने की अनुशंसा की गई, भले ही ब्रिटिश शासकों ने इस पर विचार नहीं किया, लेकिन जो अन्य संस्थाएं थी बाद में जब बहुत ज्यादा समग्र आंदोलन होने लगा और आजादी की लड़ाई तक पहुंच गया 40 के दशक में, तो उस समय ईसाई मशीनरीज ने, जो मुस्लिम लीग था और ब्रिटिश शासकों ने, सब कोई समर्थन किया था कि झारखंड को एक अलग प्रांत बनाया जाए। जैसे कि बाद में भाषाई आधार पर अलग अलग राज्य बन रहे थे, गुजरात एक अलग बना भाषा के आधार पर, महाराष्ट्र बना भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश बना भाषा के आधार पर, केरल, तमिलनाडु, तो ये भाषा, कर्नाटक भाषा के आधार पर ये सारे राज्य बन रहे थे। तो यहां पर भी मांग की गई थी, हर एक तरफ से सपोर्ट मिला था, मुस्लिम लीग, फिर जो ईसाई मशीनरीज और ब्रिटिश शासकों के द्वारा सपोर्ट किया गया था कि हाँ, कि झारखंड को भी एक अलग प्रांत बनाया जाए। उस सब पर चूंकि एक प्रश्न आ चुका है, इसलिए हम वो डिस्कस यहां पर कर रहे हैं। तो 1928 का डेट याद रखिएगा। फिर 1938 में आदिवासी महासभा, 1939 में फिर यही बन गया जो आदिवासी महासभा, उस समय तो था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, 1939 में ये बना आदिवासी महासभा, और उस समय जयपाल सिंह इसके अध्यक्ष बनाए गए। इसके संस्थापक थे थियोडोर सूरिन, उसके बाद फिर जयपाल सिंह इसके अध्यक्ष बने। फिर जयपाल सिंह मुंडा ने 1946 के संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा में केवल 3 सीटें प्राप्त हुई। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है, आदिवासी महासभा से ही पहली बार चुनाव लड़ा गया था 1946 में, मतलब भारत आजाद होने से पहले जो संसदीय चुनाव हुआ था उसमें, तो 3 सीटें मिला था। ब्रिटिश जो जयपाल सिंह मुंडा थे वो खुट्टी चुनाव से हार गए थे। फिर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो फिर से चुनाव हुआ, 1950 में झारखंड पार्टी बना, और झारखंड पार्टी के गठन के बाद फिर जो चुनाव हुआ पहली बार भारत में, तो 1952 में अखंड बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव, भारत आजाद होने के बाद प्रथम विधानसभा चुनाव बिहार का 1952 में हुआ था। और उस समय झारखंड पार्टी के जो प्रमुख थे वो उस समय जयपाल सिंह मुंडा थे, और उन्होंने भी चुनाव लड़ा, और झारखंड पार्टी को उस चुनाव में 32 सीटें प्राप्त हुई थी। 32 विधानसभा क्षेत्र पर इनका कब्जा हुआ था, विजय प्राप्त किए थे। फिर 1954 में सुखदेव महतो के नेतृत्व में एक किसान सभा, तो बताएं, ये भी गठित हुआ था। लेकिन बाद में जैसे जैसे चुनाव होते गए झारखंड पार्टी की सीटें कम होती गई। 1957 में और सीटें घट गई, 1962 में और सीटें घट गई, तो इसलिए बाद में 1963 में कांग्रेस में चले जाइए आप, कांग्रेस में इसको मिला दिया गया। इसकी आलोचना भी बहुत ज्यादा हुई थी, क्योंकि झारखंड पार्टी का एक मूल मकसद था एक अलग प्रांत बनाना, और जिस तरह से कांग्रेस में इसका विलय हुआ तो एक संभावना खत्म हो गई कि झारखंड एक अलग राज्य बनेगा। इसीलिए देखिएगा कई वर्षों तक, 40 वर्षों का वेट करना पड़ा। जब झारखंड पार्टी का विलय हुआ तो कांग्रेस ने इसे घिसते घिसते 40 वर्ष ले गया, और फिर बाकर 2000 में झारखंड एक अलग राज्य बना। वो भी कांग्रेस के शासन में नहीं बन पाया, बीजेपी के शासन में बना। क्लियर? वही फिर ध्यान रखना है यहां पर। इसके बाद एक चीज यहां पर देखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष भी पेश किया गया था। जैसे कि अभी हम बताए ना कि भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बन रहे थे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग भी बनाया गया था जो अलग अलग क्षेत्रों की मांग कर रहा था कि कौन कौन अलग अलग प्रांत बने। झारखंड प्रांत बनाने के लिए भी मतलब कि प्रारूप पेश किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग को कि झारखंड को भी एक अलग राज्य बनाइए। उसका प्रारूप कैसा था? तो तत्कालीन बिहार के 7 जिले, बंगाल के 3 जिले और उड़ीसा के 4 और मध्य प्रदेश के 2 जिलों को मिलाकर कुल 16 जिलों को मिलाकर झारखंड की मांग की गई थी।
कि झारखंड एक अलग राज्य बने। ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग ने ये सरकार से, केंद्र सरकार से सिफारिश नहीं की थी, बल्कि जो विभिन्न क्षेत्रों में दौरा कर रही थी राज्य पुनर्गठन आयोग, तो उनसे सिफारिश की गई थी, प्रारूप उनको दिया गया था। जैसे सामीन कमीशन को दिया गया था, उसी तरह राज्य पुनर्गठन आयोग को दिया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद 10 फरवरी 1961 को पहली बार बिहार विधानसभा में जो सीताराम जगत राम ने पृथक झारखंड के गठन हेतु भारत सरकार से आग्रह करने के लिए सदन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव पर काफी चर्चा हुई, परंतु 24 मार्च 1961 को सदन में इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। तो यहां पर से भी एक प्रश्न बनता है कि बिहार विधानसभा में पहली बार झारखंड एक अलग प्रांत बनने के लिए प्रस्ताव कब और किन के द्वारा लाया गया था? तो सीताराम जगत राम के द्वारा 1961 में, लेकिन बाद में इसको अस्वीकृत कर दिया गया। 1963 में तो झारखंड पार्टी का विलय हो गया, एक गहरा झटका लगा, और उस समय जब विलय हुआ था तो बिहार के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे विनोदानंद झा थे, और विलय होते ही चूंकि जयपाल सिंह मुंडा अब विलय हो गया उनकी पार्टी का, तो एक मंत्री पद भी उनको सौंपा गया जयपाल सिंह मुंडा को। अब किस लिए ये किया गया वो तो वही जाने, लेकिन एक मंत्री पद सौंपा गया था। जिनको मंत्री पद मिला था सामुदायिक विकास और ग्राम पंचायत मंत्री बनाया गया था उस समय के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के द्वारा। फिर 1965 में बिहार सेवा दल, 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, 1968 में होल झारखंड पार्टी, 70 में जयपाल सिंह निधन हो जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, 1970 में जयपाल सिंह मुंडा का निधन होता है। फिर उसके बाद जेएमएम का गठन होता है इधर विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और ए.के. राय के द्वारा। क्लियर है यहां तक? फिर 1958 में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र नाथ चापिया के नेतृत्व में बिहार विधानसभा के मंडल के झारखंड क्षेत्र के करीब 52 विधायकों ने झारखंड क्षेत्र को केंद्रीय प्रशासन के अधीन सौंपने की मांग की, और इसके लिए एक संयुक्त स्मारक पत्र भी प्रधानमंत्री को दिया था। फिर 86 में जमशेदपुर में सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा वही आजसू का गठन किया गया। फिर इधर जेसीसी झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया 1987 में। ये भारत सरकार के द्वारा जो विभिन्न दलों ने समन्वय समिति स्थापित करने के लिए गठन हुआ। फिर सम्मेलन हुआ 87 में, जून 87 में 25 सदस्यीय तदर्थ कमेटी का गठन किया गया और डॉक्टर विश्वेश्वरी प्रसाद केसरी को इसके संयोजक बनाए गए थे। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। इसमें 53 संगठन शामिल हुए थे, उसको ध्यान में रखिएगा। और एक अन्य घटना थी जिसको आपको ध्यान में रखना है, प्रमुख नहीं है। फिर उसके बाद 1988 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार वनांचल प्रदेश की मांग की गई। वनांचल प्रदेश की जो मांग की गई पहली बार, वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के द्वारा किया गया था। फिर 89 में बी.एस. लाली के नेतृत्व में 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया। फिर 31 दिसंबर 1991 को आजसू की एक सहयोगी राजनीतिक दल के रूप में पीपुल्स पार्टी, झारखंड पीपुल्स पार्टी का भी गठन हुआ था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। जैक का गठन 1995 में किया गया और 9 अगस्त 1995 को इसी परिषद का औपचारिक गठन भी हुआ। शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और सूरज मंडल इसके उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। फिर झारखंड क्षेत्र शासी परिषद के अंतर्गत 18 जिलों को सम्मिलित किया गया था। बिहार के 18 जिले को शामिल करके एक अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही थी। फिर लेकिन अभी तक एक चीज यहां पर रहा कि जैक का भले ही गठन गया हो, लेकिन इसका विधिवत कभी भी चुनाव नहीं हुआ था। क्लियर है? फिर वही 1998 में जब बीजेपी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो वही वनांचल विधेयक लाया गया। लेकिन यहां पर ध्यान रखिए, वही 21 सितंबर 1998 को वनांचल विधायक बिहार विधानसभा में 160 के मुकाबले 81 वोटों से नामंजूर कर दिया गया। जैसे अभी बोल रहे थे ना कि बिहार विधानसभा में यह नामंजूर हुआ, तो कितने वोटों से अगर वो पूछा जाए तो 181 वोटों से नामंजूर कर दिया गया, अगेंस्ट में पड़े वोट।
फिर 2000 में फिर प्रयास किया गया, तो उस समय राबड़ी देवी की सरकार थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लेकिन अल्पमत में कांग्रेस के गठबंधन के सरकार थी, तो उनके दबाव में 25 अप्रैल को बिहार विधानसभा में, 2 अगस्त को लोकसभा में, 11 अगस्त को राज्यसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित हुआ। राष्ट्रपति ने 25 अगस्त को मंजूरी दी और भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड एक अलग राज्य बना 15 नवंबर 2000 को। और पहले मुख्यमंत्री बने राज्य बनने के बाद बाबूलाल मरांडी। गवर्नर बने, राज्यपाल बने प्रभात कुमार। झारखंड हाईकोर्ट एक अलग से घटक किया गया। बिहार हाईकोर्ट था उस समय, बिहार हाईकोर्ट का एक रांची एक ब्रांच था, उसको ब्रांच नहीं बोलिए, उसको एक अंग था बिहार हाईकोर्ट का ही। तो रांची का जो अंग था बिहार हाईकोर्ट का, उसी को बनाया गया झारखंड हाईकोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट। और इसके पहले जो चीफ जस्टिस बनाए गए विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड का जब हम पॉलिटी पढ़ाएंगे राज्य व्यवस्था, तो वहां पर भी इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पहले दूसरे कब कब क्या हुआ, लेकिन ये चीज यहां पर इतना ध्यान रखना है। तो इस तरह से जितने भी पूरे टॉपिक्स थे झारखंड के इतिहास के, वो सारे आपके पूरे कंप्लीट होते हैं। अब यहां पर किसी को डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। हर चीज को हमने साथ में ध्यान में रखते हुए आपको बताया है कि किन किन चीजों से प्रश्न पूछा जा सकता है। फैक्ट को, हर एक चीज को इसीलिए हमने डिस्कस किया है, सारे समरी बताने के बाद फिर हमने डिस्कस एक एक पॉइंट को किया है कि बाद में ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि ये पॉइंट कहां से आ गया। क्योंकि रिवीजन जब आप कीजिएगा तो हमारा क्लास तो आपको याद रहेगा ही, हर एक पॉइंट तो नोट्स से ही पढ़िएगा, नोट्स पढ़ते वक्त कोई समस्या ना हो, इसीलिए हम नोट्स में सारे पॉइंट को डिस्कस किए हैं। और नोट्स का हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने हर एक पॉइंट पर चर्चा भी किया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर किसी का कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही अभी तक जो कोर्सेज में एडमिशन ले लिए हैं, जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अभी आपके पास इतना समय है कि आप सही से, अगर सही मार्गदर्शन में, सही डायरेक्शन में अगर तैयारी करते हैं तो बिल्कुल बेहतर उसमें परफॉर्मेंस कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा मौका आप देख सकते हैं झारखंड में 4 साल 5 साल में आता है, और फिर दोबारा कब वैकेंसी आएगी उसके लिए कोई पता नहीं रहता है। तो इसलिए इस बार पुरजोर मेहनत कीजिए जितना आपके पास समय है, क्योंकि समय सभी के पास समान होता है। आप उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन करते हैं, किस तरह से उसका उपयोग करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो कोर्सेज में जुड़िए, पीजीटी के लिए भी जुड़ते हैं तो बहुत ही कम फीस में सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी जुड़ सकते हैं। क्लासेस जो है सारे हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध होगा, उसी पर आप जाकर वहां पर एडमिशन ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। किसी भी अन्य जानकारी के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।